Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to continue our chapter and introduction to HTML. In today's class we are going to examine some HTML programs. So let's start with the first program, and first program we are going to decide about the align attribute. So as we know, every HTML program starts with HTML tag. So let's start the program with HTML tag, then it is continued by head tag, and afterwards title. In the title we'll give align attribute, then close title and close head. Now the first section of the HTML program is closed. Now let's start the main part or the body or the second part of the HTML program. So first we will assign the paragraph P and align. Align is what? Align is the attribute, right? And is equals to and center. Center is what? Center is value. So align is equals to center. ये हमारा क्या हो गया? align और center. ये हमारा P जो हमारा टैग है उसका हमने एट्रीब्यूट, और सेंटर क्या हो गया? ये हमने वैल्यू डिफाइन कर दी. देन वी स्टार्टेड अ पैराग्राफ. पूरा एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट करा और उस पैराग्राफ को फिर हमने एंड करा. और हम जानते हैं कि जो पी टैग या पैराग्राफ टैग होता है वो क्या होता है? वो एक कंटेनर टैग है. मीन्स कि उसकी स्टार्टिंग है तो एंडिंग भी हमने करी. देन वी अगेन स्टार्टेड अनदर पैराग्राफ, and this time we set paragraph align as a right. Then again we close this paragraph, and then we started third paragraph and we set this align as a left align. And then again after completing this paragraph we close this paragraph tag. So what we have done, we have used the property, we declare the value. So these two became the declaration. Then afterwards we close the body and then close the HTML program, राइट. तो ये हमारा क्या था? हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जिसमें कि हमने एक अलाइन एट्रीब्यूट को सेट करा. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एंड दिस एग्जांपल इज़ रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल रूलर एट्रीब्यूट. हॉरिजॉन्टल रूलर इज़ व्हाट? एन एम्प्टी टैग. हॉरिजॉन्टल रूलर का एंडिंग टैग नहीं होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम. आफ्टर डिफाइनिंग द head and title, then we started the body, the main part of the program. This is the colored horizontal rule. ये हमने इसमें tag set करा. Then now here we are going to declare the property, right? हम यहाँ पे declaration देंगे. जो हम टैग यूज़ करते हैं या हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उसका हम डिक्लेरेशन यहाँ पे सेट करेंगे. सो वी स्टार्टेड द HR, देन अलाइन. अलाइन इज़ व्हाट? अलाइन इज़ प्रॉपर्टी. Then align is equals to center. Center is what? Value. Then size is a property, and size we set as a 6, and width is 60%. Width is property and 60 is value. So we made, and then the color is red. So here with the HR element we made 1 2 3 4, total 4 declaration we have set here. This is the horizontal rule with no shade एट्रीब्यूट. हमने यहाँ पे कोई भी शेडिंग नहीं यूज़ करी है. इसके बाद हमने क्या करा? HR नो शेड साइज 14, एंड उसके बाद हमने बॉडी क्लोज करी एंड HTML क्लोज करा. इसके बाद हम क्या करें? जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एक HR में हॉरिजॉन्टल रूलर इस पर डिस्प्ले होगा जो कि सेंटर्स अलाइन होगा, जिसका साइज 6 होगा, ओके, जिसकी विथ 60% होगी, उसका कलर रेड होगा. एंड देन हम जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूलर हम डिस्प्ले करेंगे उसको हमने सिर्फ साइज़ हमने 14 दिया है विदाउट एनी शेडिंग, एंड इट विल बी अ फुल साइज. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रूलर्स. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. नॉर्मली जब हम वर्ड या किसी और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो हमारे लिए वर्ड को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसका फॉन्ट चेंज करना बहुत ईजी होता है. बट हियर वी आर डिज़ाइनिंग वेब पेज, तो इसके लिए हमको जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या जहाँ पे भी हमको अंडरलाइन यूज़ करना है वहाँ पे स्पेसिफिकली हमको एग्जैक्ट एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है. सो इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू पुट दीज एलिमेंट्स इन आवर प्रोग्राम. सो आफ्टर डिक्लेयरिंग द हेड एंड द टाइटल, let's start the body of the program. The text
I love, then we started the bold, means B. My India is displayed in bold, right? And then B close. हमने सिर्फ इतनी सी लाइंस को, जितनी लाइन को या जिस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना होता है, सिर्फ वहीं पे हम बोल्ड टैग स्टार्ट करेंगे और वही उसी के बाद एंड कर देंगे. देन वेयर द इंडिया, वे एज द टेक्स्ट आई लव माई इंडिया इज़ डिस्प्लेड इन इटैलिक्स. यहाँ पे हमने इटैलिक्स स्टार्ट करा और यहाँ पे इटैलिक्स को हमने क्लोज करा. नोट दैट द इटैलिक आई लव माई इंडिया इज़ बोल्ड एंड इटैलिक. और उसके बाद हमने क्या करा, दोबारा हमने फिर से स्टार्ट करा जिसमें हमने बोल्ड एंड इटैलिक इसको हमने यूज़ करा. मीन्स दोनों बोल्ड और इटैलिक दोनों हमने एलिमेंट्स को, दोनों टेक्स्ट को एक साथ यूज़ करा. देन द टेक्स्ट, देन यू अंडरलाइन स्टार्ट करा. आई लव माई इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द अंडरलाइन टेक्स्ट. देन अंडरलाइन क्लोज. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम व्हेन वी रन, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जब टेक्स्ट डिस्प्ले होगा तो हाफ वहाँ पे बोल्ड होगा, कुछ एरिया बोल्ड एंड इटैलिक आएगा एंड कुछ अंडरलाइन आएगा. सो सेव एंड रन दिस प्रोग्राम टू सी द एग्जैक्ट आउटपुट. When we work with text document, the most important formatting is always related to font. So in this program we are going to see how to set the font and its attributes. Now let's start the program. After declaring the title and the head, then start the body, and here we are declaring font size. सबसे हमने पहले क्या लिया है यहाँ की प्रॉपर्टी, साइज़, एंड वैल्यू हमने डिक्लेयर की 5. तो हमने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन क्रिएट किया. देन वी गेव वेलकम एंड देन फॉन्ट क्लोज. हमको जो फॉन्ट या जो फॉन्ट का साइज़, अगर हमको डिफरेंट फॉन्ट साइजेस यूज़ करने एक ही पैराग्राफ में, तो जहाँ से जहाँ तक हमको जिस लाइन से या जिस वर्ड से और जिस वर्ड तक हमको उसे यूज़ करना होता है, हम वहीं से स्टार्ट करके और एंड करते हैं उस एलिमेंट को. देन अगेन वी स्टार्टेड फॉन्ट साइज 3. This is my web page. Then font close. Then font color. This time we have used the color property. Then also the text. Then close font. Then font is started. Then red color we have declared is displayed in different colors in. Then font close. Then font color purple. The web page. And then font close. तो हमने सिर्फ एक ही लाइन में यहाँ पे कितने 3 कलर्स, डिफरेंट 3 कलर्स को हमने यूज़ कर लिया है. देन फॉन्ट फेस मिनियन प्रो. यहाँ पे आप वो फॉन्ट फेस यूज़ करेंगे जो फेस आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो. ओके, तो आप यहाँ पे चाहें तो कोई और फॉन्ट फेस भी यूज़ कर सकते हैं. You see different types of fonts, size and color used in the web page. Then font close, body close and HTML means we have closed our program. और जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस. फॉन्ट के साथ ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं और ये 3 प्रॉपर्टीज़ को हमने अलग अलग देखा. आप चाहें तो इन सब को एक जगह समराइज़ करके एक ही जगह पे डिक्लेरेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय.